नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही और सटीक खबरें पहुंचाना। यहाँ पर अंधभक्ति नहीं चलती है, सच्चाई से आपको रूबरू कराया जाता है, सही खबरें आप तक पहुँचाई जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आपके हक की बात है, आपकी बात है। और आज जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं, यह भविष्य में आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आपको अब क्या करना है। यूपी टीईटी की परीक्षा आज प्रदेश भर में संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा स्टार्ट है, लेकिन परीक्षा से हजारों अभ्यर्थी वंचित हो गए। आपको बता दें, इस परीक्षा में बैठने के लिए, यानी कि यूपी टीईटी की परीक्षा में बैठने के लिए अधिकारियों से बात की, लेकिन अधिकारी भी कोई भाव देते हुए नजर नहीं आए। आपको बता दूं, जिस तरह से अधिकारियों का रवैया था और जिस तरह से अभ्यर्थी रो रहे थे, वह स्थिति देखकर दुख होता है। कई ऐसे सेंटर थे जहां पर अभ्यर्थियों को घुसने नहीं दिया गया। कोरोना की इस महामारी के दौर में जो फ्री बस सेवा का लालच दिया गया और फ्री बस सेवा का सफर करते हुए अभ्यर्थी सेंटर पे पहुंचे तो कोई 2 मिनट विलंब हो गया, कोई आधा घंटा पहले पहुंच गया, तब भी गेट को बंद कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, कभी भी फ्री बस सेवा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि पहले से बस लगकर तैयार रहे, अभ्यर्थियों को केवल बैठना रहे। कोई गांव से आ रहा है, कोई दूसरे शहर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में सरकार नहीं सोचती है। अब यह चुनावी मुद्दा बनेगा। मैं आपको बता दूं, फ्री बस सेवा का मुद्दा सरकार भुनाने का प्रयास करेगी, लेकिन उस मंजर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस मंजर से अभ्यर्थी गुजर रहे हैं, अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। पहले एक झलक उसका देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे की जानकारी आपको देता हूं। यह है स्कूल के बाहर की तस्वीर और यहाँ पर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। अरे अपने पुलिस वाले पूछ लिए, हम वही चीज है। हेलो, आप ये बताइए क्या ये बात कर रहा हूँ मैं, जबरदस्ती का बोल रहे हैं। बाकी लोग यहाँ पे 40-50 बच्चों का पेपर लोग गेट खोले हैं, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है थोड़ा मतलब समझ लीजिए डीएम साहब खड़े हुए हो रहा है, खड़े हुए तो एकदम से अंदर थोड़ी चले जाएंगे, देर लगेगा। आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं आप उस वाले गेट पे जाइए। अब उसी बीच में 9:30 बज गए और आपने गेट बंद कर दिया, ये कौन सी बात हुई? या तो आप टाइमिंग मतलब कि एंट्री का टाइमिंग बढ़ाइए, 6 बजे कुछ लोग घंटा खाने पेपर दे देंगे। सर एक का मोबाइल जमा हो गया था सर, आपकी वीडियो भी देख लेंगे सर। एक का मोबाइल जमा करने के बाद भी उनको नहीं दिया एंट्री। 5 मिनट में आप 10 लोगों को। अरे यार भैया, आप वैसे आप बात करें, बात कर लेंगे ना, होने वाला होता तो आप करवा देते, ठीक है। अभी आपकी बिटिया पेपर होता, आप लोग घुस जाते एकदम, थाना प्रशासन लेके सब पूरा। अभी ऐसे आप ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। अभी ऐसा यह सब की किसी बहन बेटी नहीं है ना, ये किसी की हिसाब से आप बोल दिया। 2 साल पेपर हो गया, पेपर कैंसिल हो रहा है, किसी बहन नहीं, ये भी किसी बेटी है। आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं, आराम से बात। सर बताइए सब गलत। जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, यही तस्वीर आपको कई सेंटरों पर देखने को मिला होगा। कुछ अंधभक्त कहेंगे सही हुआ लेट में पहुंचे। भैया, कोई लेट में नहीं पहुंचा। मोबाइल अंदर जाने का परमिशन नहीं, मोबाइल को बाहर जमा किया गया, तभी गेट को बंद कर दिया गया। भैया, हम मोबाइल जमा करने की लाइन पे लगे हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्या हो रहा है। एक तो जिंदगी से खिलवाड़ करके कोरोना की इस महामारी के दौर में कोई सेंटर तक पहुंचता है, परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है, उसे परीक्षा में बैठने का मौका तक नहीं मिलता है, जबकि यूपी टीईटी की परीक्षा 2 साल बाद कंडक्ट कराई जा रही है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अब कल के समाचार पत्रों में बड़े बड़े हेडिंग में छपेगा कि सुचितापूर्ण संपन्न कराई गई परीक्षा, फ्री बस सेवा का लाभ, अभ्यर्थी खुश, बेरोजगार खुश।
कितने लोग इस फ्री बस सेवा से खुश हुए हैं और कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की स्थिति से मैं अवगत करा रहा हूं, हो सकता है किसी भी चैनल के माध्यम से इस बारे में ना जानकारी दी जा रही हो सकता है गोदी मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी ना मिल रही हो, लेकिन तस्वीर यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अधिकारियों से बात करने के बावजूद कोई भी समाधान नहीं हुआ। आज की स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। कहीं रोती हुई लड़कियां मिली, कहीं रोते हुए लड़के मिले। पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया गया, पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया गया। अब 1 साल इंतजार करें, 1.5 साल इंतजार करें, क्या होगा क्या नहीं होगा क्या पता। और जितने भी बेरोजगार हैं वो कसम खा रहे थे अब ऐसी सरकार नहीं लाएंगे। मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। जो स्थिति आज थी, कई वीडियो क्लिप में आपको दिखा सकता हूं, कई सेंटरों का दिखा सकता हूं। स्थिति क्या थी, भयावह थी। सेंटर पर पहुंचने के बाद भी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला। कई सेंटरों को मैं दिखा सकता हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर है आप सभी के लिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक जानकारी पहुंचाता हूं। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पड़ा हुआ है। आज से नहीं, बहुत पहले से इसके बारे में कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं। और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया गया, आदर्श आचार संहिता भी लग गया। अब चुनाव के बाद भर्ती कब आएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं वर्तमान सरकार की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कुछ कहा नहीं गया। सरकार परिवर्तन होने के बाद अगर सरकार परिवर्तित हो जाती है तो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आपको नवंबर-दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी। वह भी 1665 या 1700 के करीब पदों पर। तो एक ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। मैं वीडियो भर्ती 2018 की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी अलग होते हैं। मैं ग्राम विकास अधिकारी की बात कर रहा हूं, जिसकी वैकेंसी 2016 में एक बार आई थी 2133 पदों पर। उसमें भी कुछ पद रिक्त थे और भी कुछ पद है। अधियाचन पहुंच चुका 1665 के करीब, लगभग 1700। और इस भर्ती का विज्ञापन आपको बता दूं 2022 में ही देखने को मिलेगा, नवंबर-दिसंबर तक, जिसका नाम होता है ग्राम सेवक। पहले ग्राम सेवक के नाम से लोग जानते थे, लेकिन नाम परिवर्तन करके ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। तो आपके लिए गुड न्यूज, तैयारी करते रहिए। और वीडियो भर्ती परीक्षा 2018 कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है भी, क्योंकि 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा कब परीक्षा होगी। और आप स्थिति को देख ही रहे हैं, किस तरह की स्थिति यूपी टेट में आपको देखने को मिल रही है। कई परीक्षाएं लंबित हैं और भविष्य में कितनी भर्तियां आएंगी अभी भी बीजेपी के द्वारा कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है, ना ही जिक्र किया गया है कितनी भर्तियां देंगे। और पुरानी भर्तियों का क्या होगा इसके संबंध में कुछ नहीं बोला गया है। और जब तक कुछ बोला नहीं जाएगा तब तक कोई भी बात स्पष्ट नहीं होगी। तो मैं इतना कह सकता हूं, आपसे आश्वासन दे सकता हूं कि ग्राम विकास अधिकारी के 1650 से लेकर 1700 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको 2022 के एंड तक देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब सरकार का गठन होगा तो कम से कम 2-3 महीने इधर उधर होगा। और वर्तमान सरकार आ जाती है, कब भर्ती होगी, कैसे भर्ती होगी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पुरानी भर्तियां लंबित हैं। काफ़ी संघर्ष किया गया, 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग की गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। घोषणा पत्र में जो जिक्र होगा वही बता पाऊंगा। आगे सरकार रिपीट होती है या परिवर्तन होता है, उसके बाद ही कोई जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा। और आगे कोई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको देता रहूंगा। अगली खबर बीपीएससी की है। बीपीएससी के द्वारा लंबित भर्ती परीक्षाओं को किस महीने से कंडक्ट कराया जाएगा? सभी के ध्यान में एक सवाल है। कोरोना की इस महामारी के दौर में कई परीक्षाओं को स्थगित किया गया। अब उन परीक्षाओं को अप्रैल माह से कंडक्ट कराना शुरू किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बीपीएससी अपनी लंबित परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल माह से शुरू करेगा। पिछले दिनों कोरोना की तीसरी लहर के कारण कई परीक्षाओं का आयोजन स्थगित करना पड़ा। इसमें 67वीं बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ पीटी जैसी परीक्षाएं भी शामिल हैं। अब बीपीएससी के द्वारा सीडीपीओ पीटी, जो कि फरवरी माह में प्रस्तावित थी, वह अप्रैल माह में कंडक्ट कराई जाएगी। और 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा मई माह में कंडक्ट कराने की तैयारी चल रही है, यानी कि 15 मई से लेकर 30 मई के बीच में परीक्षा हो सकती है, अगर सब कुछ सही रहा। जानकारों की माने तो 6,02,000 आवेदकों को परीक्षा में शामिल होना है।
और आपको बता दें कि इस माह न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट नहीं आएगा। अभी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जो जानकारी मिली है कि फरवरी के तीसरे सप्ताह तक या चौथा सप्ताह भी हो सकता है, कि कोरोना की महामारी पर डिपेंड करेगा कि स्थिति कैसी रहती है, आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो न्यायिक सेवा परीक्षा का परिणाम आपको फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी चुनाव को लेकर। सभी के जहन में एक सवाल रहता कि यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि मुद्दों के आधार पर ही चुनाव होता है। कहीं कहीं जातीय समीकरण चलने लगता है, कहीं कहीं ध्रुवीकरण होने लगता है। सवाल है अब की बार यूपी में कौन सा मुद्दा छाने वाला है। तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहने वाला है, जो कि सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रही हैं। आप देख रहे होंगे घोषणा पत्र में रोजगार का मुद्दा शीर्ष पर है। कांग्रेस ने भी रोजगार पर जोर दिया है, सपा ने भी रोजगार पर जोर दिया है, लेकिन बीएसपी और बीजेपी के द्वारा अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है। अब बीएसपी और बीजेपी के द्वारा क्या किया जाता है यह तो वक्त बताएगा, और बीजेपी क्या कर रही है आप सभी को मालूम होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, उसके बाद महंगाई, उसके बाद किसानों का मुद्दा। ये सब मुद्दे छाने वाले हैं, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल यही मुद्दा रहेगा। आपको मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार देखने को मिलेगा। एक मुद्दा और छाया हुआ है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा कर्मचारी उसी को वोट देंगे, ठीक है, जो 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है, या एक मास्टर स्ट्रोक है जो इस पर कामयाब हुआ, उसी की सत्ता आने वाली है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।